बढ़ाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचार्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का यह मिस्सा बलिदान पीटर तोपनो, ज्योतिष टोपनो और फिलोमिना मिन्स की आत्मा शांति के लिए, और साथ में फादर मंगल किरकिट्टा, यीशु समाजी और श्रद्धेय फादर त्योफिल तोपनो की आत्मा शांति के लिए, साथ में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान जितने भी बिशप, पुरोहित, सिस्टरगण, डॉक्टरगण और नर्सेस जो इस संसार से विदा ले गए हैं, उनकी आत्मा शांति के लिए जुनस होरो और सबीना होरो की ओर से यह मिस्सा बलिदान चढ़ाया जा रहा है। साथ में स्वर्गीय ज्योति टोप्पो की आत्मा शांति के लिए बर्नर्ड और उनके परिवार की ओर से चढ़ाया जा रहा है। साथ में स्वर्गीय पैट्रिक स्टैनिस की आत्मा शांति के लिए ईरा और उनके परिवार की ओर से यह मिस्सा बलिदान चढ़ाया जा रहा है। तो आइए हम इन सबों को ईश्वर के सामने रखते हुए आज का यह मिस्सा बलिदान हम ईश्वर शुरू करें। आज के पहले पाठ में यदि हम सुनेंगे तो योग के ग्रंथ में हम सुन रहे हैं कि ईश्वर प्रभु योग को कहता है कि वह किस प्रकार से बादल को वह संभाल करके रखता है और किस प्रकार से वह उनकी देखभाल करता है। और दूसरे पाठ में हम सुनते हैं कि संत पौलुस के द्वारा कि हम यदि यीशु हमारे लिए मर गए हैं तो हम उसके लिए हम मरते हैं, और यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमें एक नया जीवन मिला है, अपने लिए जीने के लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए जीने के लिए मिला है। और सुसमाचार में आज हम देखते हैं कि यीशु ख्रीस्त आज अपने चेलों के साथ समुद्र के बीच में वे जाते हैं, समुद्र में वे यात्रा करते हैं, नाव के द्वारा यात्रा करते हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं कि क्या घटना घटती है। आंधी तूफान आती है और चेले डरे हुए हैं और यीशु वे सो रहे हैं, और उठने के बाद वे तूफान को शांत करते हैं, उन्हें गाली देते हैं और वह उनकी आवाज़ को सुनता है। तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। यदि हम ईश्वर को पहचानना चाहते हैं तो यहाँ पर एक हमें पहचानने का एक मौका मिलता है कि यीशु ख्रीस्त हमारे लिए कौन है, यीशु ख्रीस्त हमारे लिए क्या कर सकता है। तो आइए आज हम इस संदेशों को लेते हुए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में भी बहुत सारे आंधी तूफान आते रहते हैं, आते रहेंगे, लेकिन यदि यीशु हमारे साथ है तो हम उस आंधी तूफानों का भी हम सामना कर सकते हैं। शायद इस क्षेत्र में कई बार हम इसका अनुभव करने में असफल हुए हैं। तो आइए हम ईश्वर से क्षमा मांगे और आत्मिक शक्ति मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, शक्तिमान पिता के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उनके कृपा पात्रों को शांति। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तुझे धन्य कहते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा गाते हैं, हम तेरी अपार महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, एकलौते पुत्र, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर, तू संसार के पाप हर लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर,
तू पिता के दाहिने विराजमान है, हम पर दया कर, क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के संग पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनाता और उनके जीवन का संचालन करता है। हमारे हृदय में तेरे पवित्र नाम के प्रति श्रद्धा और प्रेम निरंतर जागृत होते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ। योग के ग्रंथ में हमको यह शिक्षा दी जाती है कि ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता तथा सर्वज्ञता के सामने मनुष्य को नम्रतापूर्वक झुक जाना चाहिए। ईश्वर दुख तकलीफ द्वारा हमारी परीक्षा लेता है, किंतु अंत में वह हम पर दया करता है। नबी योग का ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 1, 8 और 11। प्रभु ने आंधी में से योग को इस प्रकार उत्तर दिया। जब समुद्र गर्त में से फूट निकला था तो किसने द्वार लगाकर उसे रोका था? मैंने उसे बादलों की चादर पहना दी थी और कोहरे के वस्त्रों में लपेट लिया था। मैंने उसकी सीमाओं को निश्चित किया था और द्वार तथा सिटकनी लगाकर उससे कहा था, तू यहीं तक आ सकेगा, आगे नहीं। तेरी तरंगों का घमंड यहीं चूर कर दिया जाएगा। प्रभु की वाणी। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। जो जहाज पर चढ़कर समुद्री यात्रा करते हुए महासागर के उस पार व्यापार करने गए, उन्होंने प्रभु के कार्य देखे हैं और सागर की गहराइयों में उसके चमत्कार। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने आदेश दिया, आंधी आई और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। वे आकाश तक चढ़कर गहरे गर्त में उतरने लगे और वे बहुत अधिक डर गए। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने संकट में उन्होंने प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति से बचा लिया। उसने आंधी को शांत कर दिया और लहरें थम गई। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उस शांति को देखकर वे आनंदित हो उठे और प्रभु ने उन्हें मन चाहे बंदरगाह तक पहुंचा दिया। उसके प्रेम के लिए और मनुष्य के हित किए हुए उसके अद्भुत कार्यों के लिए वे प्रभु का धन्यवाद करें। अनुवाक्य। स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। दूसरा पाठ। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5
पद संख्याएं 14 से 17। मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है, क्योंकि हम यह समझ गए हैं कि जब एक सबके लिए मर गया हो तो सभी मर गए हैं। मसीह सबके लिए मर गए हैं, जिससे जो जीवित है वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। इसलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा है, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया हो तो वह नया मनुष्य बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। तेरी ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेह है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। संध्या हो जाने पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य यीशु को उसी नाव पर ले गए जिस पर वह बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावट उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकराने लगी कि वह पानी से भरी जा रही थी। यीशु दुम्बाल की तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वह जग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो जाओ, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डर जाते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहने लगे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी उनकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी स्तुति हो। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम सुने हैं कि किस प्रकार से ईश्वर योग को वह अंधकार में वह उसको पुकारता है और वह किस प्रकार से आकाश को संभाला हुआ है उसको उनको बताता है। और दूसरे पाठ में हम सुने हैं कि सब कुछ अब नया हो गया है। जब हम यीशु ख्रीस्त हमारे लिए मर गए, जी उठे, हम लोग उसके साथ मर करके जी उठते हैं और उसके साथ हम जीने का एक वादा करते हैं, तो हमारे लिए सब कुछ नया हो जाता है। और सुसमाचार में आज हम देख रहे हैं कि यीशु ख्रीस्त अपने चेलों के साथ समुद्र में जाते हैं। वहाँ सिर्फ एक नाव नहीं है, याद कीजिएगा, उसके साथ और भी नावें जा रही हैं। और वहाँ पर इस प्रकार की आंधी तूफान आती और उसके लिए डर गए। वे डर के मारे हुए यीशु ख्रीस्त को उठाते हैं और यीशु ख्रीस्त समुद्र को शांत करता है। तो इसकी व्याख्या यदि हम देखेंगे तो यीशु ख्रीस्त के कहने के पहले ही ईश्वर इन चीज़ों को वह शांत किया है। और यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर उत्पत्ति ग्रंथ के पहले पाठ में ही हम देखते हैं कि यीशु ख्रीस्त किस प्रकार से
से शांत करता है। ये तो पहले पाठ के 2 अध्याय, पहला अध्याय 2 और 6 से 8 में हम देखते हैं कि पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः घर पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर की आत्मा सागर में विचरता था। तो यही आज वास्तव में समुद्र के गर्भ से, समुद्र का जन्म होने के पहले ही ईश्वर वास्तव में इस धरती को वह संभाल करके रखा था। और इसलिए 6 से 8 हम देखते हैं ईश्वर क्या कहता है कि ईश्वर ने कहा, पानी के बीच एक छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने इसे छत बनाई और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा, और संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह दूसरा दिन था। तो देखिए यहाँ ईश्वर किस प्रकार से आप इस संसार के ये धरती और आकाश की सृष्टि करता है। तो ईश्वर के हाथ में क्या है? ईश्वर इसको पूरी तरह से अपने हाथ में रखा है। और उत्पत्ति ग्रंथ के 6 अध्याय को हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको क्या दिखता है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 अध्याय का पद संख्या 9 को देखिए। यहाँ पर नूह एक वृत्तांत इस प्रकार है। नूह सदाचारी और अपने समय के लोगों में निर्दोष व्यक्ति था, वह ईश्वर के मार्ग पर चलता था। तो यहाँ भी हम आयुब को देखते हैं कि वह इसी प्रकार का व्यक्ति था, वह ईश्वर के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति था। और हम स्रोत ग्रंथ के 89 अध्याय को देखेंगे तो वहाँ पर इस अंधकार को शांत करने के लिए ईश्वर क्या कहता है। पद संख्या 9 से 10, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर तेरे समान कौन है? प्रभु तू शक्तिशाली और सत्य प्रतिज्ञा है, तू महासागर का घमंड दूर करता और उसकी उदंड लहरों को शांत करता है। देखिए आज के पाठ में जो सुने हैं वो यहाँ पर है। और 104 स्रोत का 104 हम लोगों को क्या बताता है? आप लोग 104 का पद संख्या 7, जब तेरी धमकी से हट गया, तेरा गर्जन सुनकर भाग गया। देखिए तो यही चीज हो रहा है आज के पाठ में। तो इसलिए आज हम देखते हैं कि जो ईश्वर कर रहा है उसका मतलब क्या है कि ईश्वर के हाथ में सब कुछ है। जो भी शक्ति हम इस संसार की शक्ति को अनुभव करते हैं उसके ऊपर भी ईश्वर की शक्ति है, और ये आज के पाठों के द्वारा ये साबित होता है। तो आप लोग सभी को एक टाइटैनिक फिल्म तो देखे हैं। टाइटैनिक फिल्म में क्या होता है? ये एक लव स्टोरी के रूप में बनाया गया है, लेकिन उसमें कुछ घटनाएं हैं, कुछ दृश्य हैं जो कि आज के पाठ से भी ताल्लुक रखता है। वहाँ पर एक पुरोहित भी है। जब समुद्र डूबने लगता है तो वह पुरोहित क्या करता है? आप लोग उस सीन को देखे हैं। वह सबों को आशीष देता है, खड़े होकर के सबको आशीष देता है, आशीष देते रहता है जब तक वो भी नहीं डूब जाता है। इसी प्रकार जो म्यूजिक बजा रहे हैं वे भी म्यूजिक बजाते रहते हैं, और उनका जो मास्टर रहता है वो कहता है कि आप बजाते रहिए जब तक ये जहाज नहीं डूब जाता है। तो यहाँ ये 2 सीन जो है वो भी बहुत कुछ एक विश्वास का सीन को दर्शाता है। ये पुरोहित अबे मैं मर जा रहा हूँ, अब क्या विश्वास में दूंगा, मैं भी तो मर रहा हूँ, मरने दो कर सकता था, लेकिन क्या करता है वो? नहीं, मेरा काम है ईश्वर की आशीष देना। यहाँ जितने भी हैं, जितने भी विश्वासी थे वहाँ सभी को नहीं आए उस पुरोहित के पास, लेकिन जितने लोग आए उनको वह आशीष दे करके भेजा, आशीष देता ही रहा। इसी प्रकार ये म्यूजिशियन सब चलो हम लोग अंत तक म्यूजिक बजाते रहें जिससे कि लोग सुनते रहें, इस म्यूजिक के लहर से वे डूब जाएं। इस प्रकार से उनके विश्वास और भावना था। तो यही चीज़ शायद हम कई बार अपने जीवन में भूल जाते हैं। आज के पाठ को आप लोग शायद समझ नहीं पा रहे होंगे कि, लेकिन इसमें 2 चीज़ है।
एक चीज़ है ईश्वर की शक्ति और दूसरी चीज़ है हम कहाँ पर हैं। आप ये यहाँ देखते हैं कि बहुत सारे ये सब चमत्कार किए होंगे, लोगों के साथ मिले जुले होंगे, लोगों को संगाई भी किए होंगे, थक चुके हैं। सभी कोई यीशु कहता है कि हम लोग उस पार जाएंगे, इसलिए सभी कोई नाव में चढ़ने के बाद वहाँ सिर्फ एक नाव नहीं है, यहाँ पर और भी नावें हैं। यहाँ पर कहा गया है कि दूसरी नावें भी उनके साथ चली, मतलब कितने व्यक्ति, कितने सारे लोग थे होंगे और कितनी नावें थी होंगी। तो ये सब देखने के बाद ये समुद्र में जब जा रहे हैं तो वहाँ पर अचानक आंधी तूफान हो जाता है। समुद्र में हम जानते हैं कब कहाँ होगा, क्या होगा, हम लोग को पता नहीं चलता है। अभी कम से कम जो जलवायु का अध्ययन करते हैं वे बता देते हैं एडवांस में कि अभी वर्षा होने वाली है, अभी आंधी तूफान होने वाला है, हम लोग को सावधान रहना है, समुद्र में नहीं जाना है। ये सब आज हम लोग बहुत आज की तकनीक के कारण हम लोग जानते हैं, लेकिन शायद यीशु के समय में ये सब नहीं था। वे चले जाते हैं, आंधी तूफान हो रहा है, पूरा नाव ऊपर नीचे हो रहा था होगा, और उस बीच में यीशु बहुत मज़े से सो रहे हैं। देखिए, बहुत मज़े से वे तकिया में अपना सिर लगा करके वे सो रहे हैं, और ये जितने भी लोग थे नाव में सब डर के मारे कब नाव डूब जाएगी, कब हम मर जाएंगे, उसकी चिंता उनकी थी। और वे अंत में वे क्या करते हैं, यीशु को जगाते हैं। आपको हमारी कोई चिंता नहीं है, हम लोग डूब रहे हैं। और यीशु ख्रीस्त का उत्तर होता है, आप लोग अभी तक विश्वास नहीं करते। आप लोगों का विश्वास कहाँ पर है? कहने का मतलब है जब यीशु उनके साथ है तो जितने भी आंधी तूफान रहे उससे क्या डर है, कोई डर की भावना नहीं होनी चाहिए। तो ये यीशु ख्रीस्त बताना चाहते हैं। तो इसी को आज हम अपने जीवन में हम इसको रखेंगे। तो ये आज का जो सुसमाचार और आज के तीनों पाठ हम लोग को एक ही संदेश देना चाहता है। हम अपने जीवन की यात्रा में, हमारे जीवन में बहुत सारी आंधी तूफान आएंगे, आते रहेंगे, और इसका सामना हम कैसे कर पाते हैं, कैसे कर सकें। एक पारिवारिक जीवन में यदि हम देखेंगे तो एक पारिवारिक जीवन में माँ बाप हैं, बेटियाँ हैं, बाल बच्चे हैं, उसके साथ समाज है, तो वहाँ पर मेरा जीवन कैसे चल रहा है। वहाँ पर भी शायद लोग मुझको तिरस्कार कर रहे होंगे, शायद मेरी उन्नति पर लोग आरिश कर रहे होंगे, ईर्ष्या कर रहे होंगे, शायद मैं अपने कामों को अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मेरे मन दिल में बहुत अशांति और बोझ पड़ा हुआ है। ये सब कुछ हम ढो करके चलते हैं, और इतना ढो करके चल देते हैं कभी कभी कि पता ही नहीं चलता है कि कब ये बोझा मुझको भी दबा देगा, ये पता ही नहीं चलता है। और उसी समय हम हताश हो जाते हैं, उसी समय हम टूट जाते हैं। लेकिन आज उसी समय वही घड़ी को आज यीशु ख्रीस्त बताना चाह रहे हैं कि अब यहाँ आंधी तूफान में एकदम डूब रहे हैं, लेकिन यीशु ख्रीस्त उनके साथ है। और इसलिए यीशु ख्रीस्त कहता है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ पर है। और यदि हम यीशु ख्रीस्त के साथ हम अपने जीवन की यात्रा करेंगे, जैसे नोआ को भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह ईश्वर के पद चिन्हों पर चलने वाला व्यक्ति था, और इसलिए वो अंतिम क्षण में उसी की जीत होती है। आज योग के ग्रंथ को देखिए कि यीशु ख्रीस्त ईश्वर उससे क्या कहता है कि मैं समुद्र के गर्भ होने के पहले ही मैं उसको अपने कंट्रोल में मैं रखा हूँ, तो इसमें आपका कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। तो इसलिए योग को जो ईश्वर अपनी शक्ति का अनुभव देता है, तो वही ईश्वर उसकी रक्षा भी करता है। योग के ग्रंथ को आप लोग देखिए, योग का जीवन कैसे होता है। उसको तो शैतान परीक्षा लेती है कि ईश्वर को कहता है, शैतान ईश्वर को कहता है कि अरे आप तो उसके लिए इतना धन दौलत दें तो आपकी प्रशंसा क्यों ना करें। तब ईश्वर कहता है कि ठीक है, आप उसकी परीक्षा लो, लेकिन आप उसको हानि नहीं पहुंचा सकते, शारीरिक हानि नहीं पहुंचा सकते, इतना ही कंडीशन है, आप मार नहीं सकते। और एक एक करके उसका सब कुछ चला जाता है। लेकिन आयुब का प्रत्येक घटना के बाद ईश्वर दिया था, ईश्वर लिया। जब उसके शरीर में भी पूरा चर्म रोग आ जाता है, तो वह कहता है कि ईश्वर का नंगा शरीर, ईश्वर जो दिया है वही है।
उसकी पत्नी उसको छी करना शुरू कर देती है। उसकी पत्नी बोलते हैं तुम्हारा ईश्वर कैसे ईश्वर है, लेकिन वह कभी भी फुड़फुड़ाता नहीं है। और यही है ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना। जब हम ईश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो सभी चीज़ों की व्यवस्था होते जाती है। यदि आज हम देखेंगे तो इस कोविड-19 की इस लहर से हम देखते हैं कि किस प्रकार की घटना घट रही है। बहुत सारे फादर सिस्टर सब मर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग मर जा रहे हैं, बहुत सारे परिवार से लोग अपने प्रियजनों को खो दे रहे हैं। तो यहाँ यही अभी इस एक प्रकार का ये क्या है, आंधी तूफान और अंधकार ही तो है। और इससे हम कैसे बाहर निकलें? मेरे परिवार से कि कोई कोविड-19 से मर गया है तो मैं उसको किस प्रकार से भूल सकता हूँ? शायद हम ईश्वर के पास ही सब कुछ को समर्पण करके मैं और एक नया जीवन शुरुआत करने की कोशिश करता हूँ। ईश्वर के हाथों में सौंप करके मैं नया जीवन शुरुआत करने की कोशिश करता हूँ। और यही इसी में हमें शक्ति मिलती है और आगे बढ़ने की क्षमता मिलती है। और वही आंसर हम आज के दूसरे पाठ में हम सुनते हैं, सब कुछ नया हो गया है। मतलब यीशु ख्रीस्त हमारे लिए जो पवित्र आत्मा प्रदान किए हैं, जो शक्ति हमें दिए हैं, उसके द्वारा हमारा नया जीवन हो गया है। हम नए प्राणी बन गए हैं। और इसलिए हमें ईश्वर के साथ ईश्वर के ऊपर विश्वास करना है। जितने भी आंधी तूफान आए हमारे जीवन में, हमें सबको ईश्वर को समर्पण करना है और ईश्वर के हाथों में सब कुछ को सौंप देने के बाद हम क्या पाते हैं? ईश्वर हमें उसका दुगुना तिगुना शक्ति हमें प्रदान करता है, जीने के लिए शक्ति प्रदान करता है। जीने के लिए हमें सब कुछ अपने मन और आत्मिक शक्ति को वह मनोबल देता है और हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। तो आइए आज हम इस सुसमाचार के द्वारा हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि किस प्रकार से हम अपने जीवन के आंधी तूफान की सामना कर सकें और हम ईश्वर के ऊपर विश्वास और अपना दृढ़ विश्वास बनाए रखें। मतलब उनको ईश्वर के सामने रखें। आइए हम विशेष रूप से आज स्वर्गीय पीटर तोपनो, ज्योतिष टोप्पो और फिलोमिना मिन्स की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करें, जिन्हें ईश्वर ने अपने यहाँ बुला लिया है। ईश्वर इन्हें अनंत शांति प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, का हमारी प्रार्थना सुन। हम स्वर्गीय मंगल क्रिकेटा यीशु समाज जी और श्रद्धेय फादर थियोफिल तोपनो की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करें, जिन्हें ईश्वर ने अपने यहाँ बुलाया है। उन्हें ईश्वर अनंत शांति प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम स्वर्गीय ज्योति टोप्पो की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करें, जिन्हें ईश्वर ने अपने यहाँ बुला लिया है। ईश्वर उन्हें अनंत शांति प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम स्वर्गीय पैट्रिक स्टानिस के लिए प्रार्थना करें, जिन्हें ईश्वर ने इस संसार से अपने यहाँ बुला लिया है। वे अपने स्वर्ग राज्य में अनंत शांति से निवास करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम विशेष रूप से फिलोमिना के परिवारजनों के लिए भी प्रार्थना करें। इस घड़ी में उन्हें ईश्वर सांत्वना दे और प्रत्येक जन को सांत्वना दे करके फिर नए जीवन की शुरुआत करने के लिए उन्हें मनोबल दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम प्रार्थना करें। हे सशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज हम इन सभी निवेदनों को आपके चरणों में समर्पण करते हैं। इन्हें स्वीकार कर और आज हमें इस स्वीकृति समारोह के मध्यस्थता के द्वारा हम प्रत्येक के ऊपर आपकी आशीष और कृपा प्रदान कर हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। जीवन की रोटी तू, हम सबकी ज्योति तू, यीशु मेरे प्रभु। भूख मिटाता तू, प्यास बुझाता तू, यीशु मेरे
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि मेरा और आप लोगों का यह बलिदान पिता परमेश्वर ग्रहण करे, अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए मैं मेरे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, शांति और प्रशंसा की यह बड़ी कृपा पूर्वक ग्रहण कर इसके प्रभाव से हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्हीं से तूने सब कुछ का नवनिर्माण किया और हमें इनकी पूर्णता का सहभागी बनाया है। ईश्वर होते हुए भी इन्होंने स्वयं को दीनहीन बना लिया और क्रूस पर अपना रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसलिए ये समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए, ताकि जो कोई इन्हें अपनाए और इनके नाम में विश्वास करे उसे अनंत मुक्ति प्राप्त हो सके। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के पृथ्वी के महिमा से परिपूर्ण के नाम पर आते हैं सर्वोच्च स्वर्ग में। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे लिए प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह क्या करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष विंसेंट आइन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाएं पीटर टोपनो, ज्योतिष टोपनो, फिलोमिना मिंज, फादर मंगल क्रिकेटा, फादर थियोफिल टोपनो और स्वर्गीय ज्योति टोप्पो, स्वर्गीय पैट्रिक स्टानिस और जितने भी फादर सिस्टरगण, बिशपगण कोविड-19 के संक्रमण से इस संसार से विदा ले चुके हैं, सिस्टरगण, डॉक्टरगण और नर्सगण
जो स्वर्ग में आपके राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें आप अनंत शांति प्रदान करें। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति गान और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे शक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होए। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे परीक्षा में ना डाल, प्रांत बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति कामना प्रकट करें। प्रभु की शांति। हे ईश्वर के मेमने, देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेते हैं। यह वही मेमना है जो आज हमें विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जितने भी आंधी तूफान आए, लेकिन जब यीशु हमारे साथ हैं तो वे जितने भी आंधी तूफान आते हैं सभी शांत हो जाते हैं। वही सुख की सांस फिर हमारे हृदय में आ रहे हैं। धन्य है वे जिस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि मेरा आवे, किंतु एक ही शब्द का दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजा निस दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा निस दिन करता रहूं मैं। प्यास
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू हम अपने पुत्र के पवित्र शरीर और मूल्यवान रक्त द्वारा हमें पोषित करता और हमारा नवनिर्माण करता है। तुझसे दया याचना है कि जो संस्कार हम भक्तिपूर्वक मना रहे हैं वह हमारी मुक्ति को सुनिश्चित धरोहर बनाए रखे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई